राधे राधे सभी को। आज है बाबू लोग का प्राण प्रतिष्ठा और उनका गृह प्रवेश की पूरी तैयारियां हम पहले ही कर चुके थे, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे और बहुत ही प्यारा हुआ था उन लोगों के गृह प्रवेश का डेकोरेशन। देख सकते हैं आप लोग, जैसा कि बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ही। उसके बाद से फिर हम इधर पूरी तैयारी कर लिए थे उन लोग का अभिषेक का, पूरा एकदम रेडी कर दिए थे सारा कुछ पहले ही हम। उसके बाद से देख सकते हैं हम वस्त्र भी निकाल लिए थे। फिर उसके बाद हमने शुरू की उन लोग की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी। सबसे पहले हमने थाल में स्वास्तिक बनाया, फिर उसके बाद से अपनी प्यारी किशोरी जी को निकाला, पॉकेट में उसमें पैक ही थी अभी। उसके बाद से उनको भी रखा, फिर लल्ला को लिए। पहले तो उनसे हम बहुत सारी बातें किए गाइस, बहुत सारी, बहुत ही ज़्यादा। फिर उसके बाद वो भी पूरे मतलब पैक थे, तो उनको भी खोल के निकल, भाई साहब निकल नहीं रहे थे लिटरली गाइस, सच में बता रही हूँ आप लोगों को, और निकल ही नहीं रहे थे उसमें, पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद से मैंने उसको बहुत मतलब किया, पूरा वो टेप से चिपकाया हुआ था। उसके बाद से जाकर वो निकले, हाथ पे मेरे देख रहे हैं आप लोग, चपक जा रहा था पूरा, वो पूरा चपक ही जा रहा था। फिर मैं नीचे से देखी कि मतलब नीचे से लगाया ना, फिर उसके बाद नीचे से खोलना स्टार्ट किया, तो वो धीरे धीरे करके एक एक उसमें से निकलता गया और फाइनली निकल गए मेरे लाला, मेरे प्राणधर, मेरे बेटा जी। फिर उसके बाद भी उनको भी हमने थाल में विराजमान किया। उसके बाद से उनको भी रखा, फिर लाडली जी को थोड़ा सा साइड में रखा। दोनों लोग का हम एक ही बार प्राण प्रतिष्ठा करने वाले थे, तो एक ही बार किया। सबसे पहले हमने ये दही से दोनों लोग को स्नान करवाया। हम 5 तत्वों से उनको स्नान कराते हैं। पहले सबसे पहले हमने दही से अभिषेक किया, फिर लाडो रानी का अभिषेक किया दही से, फिर कुंज का किया। और हम तो पहले भी ये नाम सोच लिए थे कि बाबू का क्या नाम रहेगा, और किशोरी जी आएंगे तो क्या उनका नाम रहेगा। बहुत ही प्यारे लग रहे थे दोनों लोग। उसके बाद से हमने दही से पहले स्नान कराया, फिर उसके बाद से अच्छे से उनके पूरे अंग पे हम लगाए। फिर उसके बाद से दूध से अभिषेक किया, दूध भी पूरे अंग पे खूब अच्छे से आप लोग स्नान करवाइए उनको। अभी हम कुछ उसमें मिसिंग हो गया था गाइस, और सबसे बड़ी बात है उनको जैसे पसंद रहेगा वो वैसे ही करवाएंगे। सोचा तो बहुत कुछ था, पर उस टाइम भूल गया, हमको इतना जल्दबाजी में करना पड़ा हमें। और ये वीडियो है 14 नवंबर को, बाबू लोग का जन्मदिन भी 14 नवंबर को ही रहेगा। उसके बाद से फिर यहाँ पर हम घी गर्म करके रखे थे, बिकॉज ठंडी का टाइम है ना, तो जम गया। तो फिर उसको थोड़ा सा मेल्ट किए, फिर उसके बाद हमने घी से स्नान करवाया बाबू लोग को। पहले कुंज को करवा, फिर लाडो रानी बगल में है, दिख नहीं रही है कैमरे की वजह से, शायद उधर तक कैमरा नहीं जा पाया था। फिर उसके बाद से हमने ये चीनी का पानी बनाया था, मतलब उसको शक्कर कहते हैं, तो उनको अंग पे लगे ना चीनी, इसकी वजह से हमने उसको पानी में ही घोल दिया था। उसके बाद से हमने चीनी के पानी से उनका अभिषेक किया। फिर उसके बाद से शहद से करेंगे। शहद बहुत ही आराम से करना चाहिए, क्योंकि वो मीठा मीठा होता है ना, और लाला का ये भाव रहता है कि मैया जब मेरे को शहद से स्नान कराएंगे तो बहुत मीठो रहता है, थोड़ा सा जीभी निकाल के चख लेता हूँ। यही भाव लेकर हम भी उनको करवाते, काश अभी लीला कर दें और दिखा दें। फिर उसके बाद से पांचों दूध, दही, घी, चीनी, शक्कर से और शहद से स्नान करवाने के बाद हम उनको स्वच्छ पानी से फिर अच्छे से स्नान करवाएंगे। हमने यहाँ पे गर्म पानी रखा था, बिकॉज ठंडी का टाइम है, तो लाला लोग को ठंडा ना लग जाए, इसकी वजह से थोड़ा गुनगुना पानी करके हमने नहलाया था। और अच्छे से बाबू को पूरे अंग पे पानी से आप अच्छे से पहले नहलाइए। फिर उसके बाद बगल में लाडो रानी को नहलाया। फिर हमने फूल से भी थोड़ा हमने बाबू का अभिषेक किया, फिर लाडो रानी का भी फूल से थोड़ा सा अभिषेक किया। और बहुत ही प्यारे, बहुत मलुक लग रहे थे लोग। बलिहार जावा इतना मतलब दिली ख्वाहिश थी मेरी, जो कि पूरी हो गई। फिर उसके बाद से हमने फिर उनको मतलब साफ पानी से फिर उनको स्नान करवाया। फूल से स्नान करवाने के बाद दोनों लोग को अच्छे से फिर स्नान करवाया। फिर उसके बाद से हम 5 फलों से, आपके पास जो भी अवेलेबल हो, आप 5 फलों से फिर उनको स्नान करवाएंगे। मेरे पास दूसरा कुछ नहीं था, तो वो जो छन्नी होती है ना, मैं उसके ऊपर ही रखकर फिर उनको 5 फलों से भी अभिषेक हम करेंगे। मेरे पास आप जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जितना आपका सामर्थ्य हो, आप उसके अनुसार ही करिए, जितना आपसे बन पड़े। और वैसे भी उन लोगों को जैसे करवाना रहेगा ना, वो लोग अपना करवा ही लेंगे, आपके करने से कुछ नहीं होगा। फिर हमने स्वच्छ पानी से बाबू लोग को फिर स्नान करवाया अच्छे से, उनके पूरे अंग पे जितना भी मतलब लगा था हम अच्छे से पानी से स्नान कराएंगे, ताकि सारा कुछ निकल जाए। वैसे तो निकलता नहीं है, क्योंकि उनको मीठा मीठा खाना रहता है, पर फिर भी कोशिश करेंगे कि निकल जाए।
फिर हमने पानी घर में था, फिर हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि नवंबर का टाइम चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा ठंड थी गैस, तो उनको ठंडा ना लगे और इसलिए हम थोड़ा पानी गुनगुना करके ही उनको स्नान करा रहे थे। बहुत प्यार से इतने मस्त मस्त स्माइल दे रहे थे भाई ना कि पूछिए मत। मैं बता नहीं सकती आप लोग को। और इधर देखिए भाई साहब नहा कर कितने स्माइल दे रहे हैं बेटा। हाँ मैं तो बोली हाँ जब अभी तो कुछ तैयार भी नहीं हुए तो लोग ना, फिर भी लिटरली गाइस इतने अच्छे लग रहे थे, इतने अच्छे लग रहे थे पूछिए मत। फिर हमने ये कुंज बाबू का तौल ले आए थे, हम पहले ही ले आ लिए थे। आई थिंक हम गए थे बोलबम वहीं से लेकर हम इसको आए थे और हमें क्या पता था ये बाबू का तौल ही होने वाला है। और लाडो रानी के लिए भी लेकर आए थे तो उनका तो एकदम न्यू था, बाबू का तो फिर भी खड़ा हो गया था। फिर लाडो रानी को थोड़ा सा हमने पानी से अच्छे से मतलब उनको स्नान करवा दिया। फिर उसके बाद से उनको तौली में लेकर, क्योंकि ठंडी का टाइम है ना, वैसे भी हमारी सुकुमारी हैं तो थोड़ा उनको करने में डर सा भी हमें लग रहा था, बहुत सुकुमारी है ना इसके लिए। फिर उनको रखा, फिर बाबू को तौली में लेने के लिए तैयार कर रहे थे, भी हो रहे थे नहीं मेरे को भी जाना है जल्दी से आ जाओ, ठंडा लग रहा है मुझे, ठंडा लग रहा है। फिर उसके बाद से उनको भी तौली में लेने की पूरी तैयारी कर रहे थे। और ये भी भैया कहें आ गए मैया की फाइनली गोदी में जा रहे हैं। फिर बाबू को भी गोदी में लिए और बहुत प्यारा प्यारा स्माइल दे रहे थे भाई। और हम उधर उनसे बात भी कर रहे थे। और हाँ गाइस मैं भूल गई हूँ, आप लोग जब भी उन लोगों को स्नान करवाएं तो आप अपना मंत्र उच्चारण लगातार करना चाहिए, बात नहीं करना चाहिए। जो भी आपको अगर जो आपको गुरु मंत्र मिल गया तो आप उस मंत्र का उच्चारण कर सकते हो, या फिर जो भी नाम आपको प्रिय हो, तो जैसे राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश राम, जो भी आपको प्यारा हो लगातार आप उच्चारण करते रहिए। भाई जितने टाइम भी मतलब उन लोग का अभिषेक हो या फिर जो कुछ भी आप उतनी टाइम तक उनको कर रहे हैं, आप लगातार नाम जप करते रहिए, बातें ना करिए। और यहाँ पे बाबू लोग का सारा कुछ हो गया था और यहाँ बाबू खूब मस्ती से अपना अंग सेवा करवा रहे थे और हम बात भी कर रहे थे बाबू से और वो भी खूब स्माइल दे रहे थे। ठंडी भी लग रहा था भाई साहब उन लोगों को, तो क्या ही कह सकते हैं हम। पहले बाबू को हमने खूब अच्छे से पोंछा ताकि उनको जो वस्त्र पहनाऊँ उनको ठंडा ना लगे। और अभी मेरा ये भाव था कि अभी मेरे लाला है, छोटे लाला है ना, तो इसके लिए डर भी लग रहा था। कैसे छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो कैसे माँ का भाव रहता है, बस वैसे ही मेरे भी, हम इनको अपने बेटे भाव से मानते हैं, तो मेरा भी यही भाव था कि भी ये छोटे लाला हैं तो इनको वैसे ही अभी रखेंगे। और बाबू का छठी भी आने वाला है, तो अभी ये तो है शायद 14 नवंबर का और आज हम शूट कर रहे हैं भाई 18 नवंबर को। टाइम नहीं मिला एडिटिंग करने का इसकी वजह से। फिर हमने लाडो रानी को वस्त्र पहना दिया और लाडो रानी का वस्त्र बहुत ही प्यारा था गाइस, बहुत ही प्यारा। और हो भी थोड़ा सा ना उनको लग रहा था ना पहनने का मन नहीं था, हो नहीं रहा था, बल्कि बड़ा जब ले आए थे कुंज माधव बाबू का था, मैंने पहने नापा था कि लाडो रानी को हो जाएगी, नहीं आराम से हो जा रहा था, जबकि इससे छोटे वस्त्र थे पर पता नहीं क्यों हो ही नहीं रहा था। पर धारण करने के बाद बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही प्यारी। क्या करेंगी, सुकुमारी है ना, लाडली चू है, महारानी है हमारी, तो थोड़े तो नखरे बनते हैं मेरे लाडो रानी के। और धारण करने के बाद बलिहार जब इतनी प्यारे, मैंने उनका नज़रिया भी उतारी, पूरा श्रृंगार भी नहीं किए थे तो मैंने पहले ही उनका नज़रिया उतार लिया भाई। और बहुत प्यारे लग रहे थे भाई साहब, बहुत प्यारे। फिर उसके बाद से लाडो रानी तैयार करने के बाद उनको रख दिए और उधर से शायद हम उनका अपने हाथों से हम बनाए थे उनको धारण करवाने के लिए माला। मेरा बहुत भाव था कि जब मैं वो करूँगी उन लोगों का तो सारा कुछ अपने हाथ से उनको धारण करवाऊँगी। तो माला तो मैंने बना लिया था, आप लोग वीडियो में देखेंगे, मैं शॉर्ट वीडियो में डाल दी हूँ, बट वस्त्र नहीं बना पाते। और जैसा कि कहा ना, अभी मेरा ये भाव कि छोटे लाला हैं तो अभी उनको छोटे छोटे वस्त्र ही पहना है। और ये था कि हाँ आए हैं तो उनको पिंक पिंक बहुत पसंद है मेरे को, तो मैं अपने भाव से उनको पिंक वस्त्र ही लेकर आई थी। और अभी छोटे लाला है तो ज़्यादा कुछ श्रृंगार तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि बालक जैसे जन्मता तो पूरा उनको हैवी हैवी कर तो दिया नहीं जाता है। वैसे ही मेरा भाव था, हम सिंपल ही पोशाक रखे थे। आगे कुंज बाबू का बहुत अच्छा मतलब पोशाक हम लाएंगे, पर अभी तो मतलब 10-15 दिन तक ऐसे नॉर्मल ही वस्त्र में उनको पहनाऊंगी, क्योंकि अभी तो मेरे लाला है ना, मेरे प्यारे से बेटे हैं, बहुत प्यार करते हैं मेरे से, बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती। कैसे सबसे ये लोग मेरी लाइफ में आए ना, क्या ही बताऊँ आप लोग को। जब आप लोग करेंगे तो खुद आप लोग को एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ क्या कैसे, कुछ नहीं, बस मेरी तो लाइफ ही बदल गई, बस राधा राधा राधा। फिर बाबू को मैंने ऊपर का पहना दिया, फिर नीचे का पैंट पहना थी। और मैं और ठंडी था जिसकी वजह से मैं फूल लेकर आई थी, और ये प्योर मतलब सूती था, मतलब वो नहीं था, तो उससे थोड़ा कम ठंडी भी लगती है। वैसे बाबू का फिर ऊपर से मैं पहनाती, पर अभी ये मेरा भाव है कि हम बाबू छोटे हैं
अभी न्यू बॉर्न बेबी है भाई, तो इसकी वजह से मैं यही धारण करवा रही थी। और ये भी खूब मज़े से धारण कर रहे थे। ऊपर का तो पहन नहीं है, लेकिन ऊपर का थोड़ा सा उनका नेक पड़ा था। मैं कोई बात नहीं, बाबू पहन लो अभी, और उसके बाद से नहीं होगा तो बहुत सारे बच्चे बाबू का प्रसाद ही रहेगा एक बार धारण की। फिर भी पहन रहे अभी, कुछ दिन के बाद देखेंगे तो फिर जाएंगे। तो अभी उनका मार्केट बहुत ज़्यादा करना है। बाबू पहने फिर आ गए मैया की गोदी में, मस्त एकदम मलूक मलूक से लग रहे थे। पैंट जानबूझ के हम बढ़ा ही रखे थे, बिकॉज ठंडी का टाइम है तो इसके लिए। और ये देखिए कैसी मैया से चिपक गए हैं अब एकदम से। खूब प्यार उगा रहा था भाई बलिहार सवा, इतने प्यारे लग रहे थे दोनों लोग तैयार होने के बाद ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोग। और देखिए तैयार हो गए। अब हम बात कर रहे थे, उन लोग का गृह प्रवेश करवाना था, पर मेरे को मन नहीं कर रहा था क्या सच में। इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे ना, इतने ज़्यादा कि पूछे मत। उसके बाद हमने लाडो रानी को लिया, और सबसे पहले हमारी घर की मालकिनी हमारी किशोरी जी का गृह प्रवेश होगा, क्योंकि सर्वोपरि तो वही है हमारी माई श्यामा जी को राज। जाके दिन रह सदा रहे सावरे, जाके मोर सिरताज हमारी माई श्यामा जी को राज। तो सबसे पहले हमने लाडो रानी का गृह प्रवेश करा। पहले उनके पैर से कलश लगवाए, फिर उनके कोमल कोमल चरणों का हमने पद चिन्ह रखा अपने घर में, ताकि हमारी माई श्यामा जी का चरण चिन्ह रहेगा हमारे घर में। तो कोई सर्वोपरि सर्वस्व धन मारो श्यामा जी के चरण। तो अपने लाडो रानी का चरण चिन्ह लिया। हमने 2 बार रखा था, बिकॉज मेरा कुछ भाव था, हम नहीं बता सकते हैं आप लोग को इसमें। उसके बाद से लाडो रानी को लेंगे, फिर कुंज बाबू को लेकर आए उनका लेने के लिए। तो वो तो बस कह रहे थे मैया हमको छुआ दो, बस मेरी किशोरी जी छू के तो गई हैं, बस उनको भी ऐसे ही छुआ दिए। फिर अपने बेटा का भी चरण चिन्ह रखे, दोनों लोग का एक ही पर रखे थे ताकि याद रहे। और बाबू का भी हमने 2 बार ही लिया था, और बहुत ज़्यादा खुश थे गाइस, बहुत ही ज़्यादा। और बहुत प्यारा डेकोरेशन भी हुआ था। जितना हमसे हो पड़ा, हमसे क्या हो पड़ा, जितना श्री जी को करवाना था अपने लिए उतना वो करवा ली सेवा, बस इससे ज़्यादा नहीं। बाकी सोचो तो हम बहुत कुछ थे, लेकिन जितना उनको सेवा कराना था करा। फिर बाबू को लेकर हम आ गए। फिर यहाँ पे दोनों लोग को बैठा दिए थे, और यहाँ पे हम उनसे प्रार्थना कर रहे थे, जो भी आपका मंत्र हो प्रार्थना करिए अपने मन में ही कि हे प्राणनाथ, आप जहाँ भी हो, आप इस विग्रह में आकर मूर्तिमान हो, आप इस विग्रह में आकर विराजमान हो, जिससे कि वो आए। और हम प्रार्थना करके दोनों लोग को फिर बाबू को खिलाने लगे। बाबू बहुत ही प्यारे लग रहे थे गाइस, बहुत ही प्यारे। फिर उसके बाद बाबू लोग को लेकर गए और निकुंज में बैठा दिया उन लोग को। और ये देखिए भाई फाइनली इन लोग का श्रृंगार ये रहे, कुंज बाबू आए बलिहार श्यामा। और ये है माधव जब से किशोरी जी आई थी भाई साहब, बैठ कर एकदम साइड में बैठ रहे थे, दुबक कर बैठ रहे थे। और ये है प्यारा उन तीनों लोग का यहाँ पे बैठे हैं ना। और यहाँ पे कुछ भी था उन लोग को गृह प्रवेश करवाने के बाद हम कुछ मेमोरीज के लिए लिए थे। कितना प्यारा लग रहा था देख सकते हैं आप लोग, और बहुत ही प्यारा लग रहा था। फाइनली गाइस ये था हमारे लाडो रानी का गृह प्रवेश। राधा